हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राही क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आ चुके हैं अपने हम जो है कक्षा 12 की एक नई सीरीज लेके, और जिसकी शुरुआत हम आज से भैया करने वाले हैं। और आपको बता दें कि अभी जो है अपने इसी चैनल पर कक्षा 10 की सीरीजें हमारी सारी स्टार्ट हो चुकी हैं, और उस पर लगभग अभी हमारी 2 क्लासें आ चुकी हैं। ठीक, तो आप लोग काहे पीछे रह जाएं, आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आप लोगों के लिए चालू हो चुकी है। ठीक, ये हमारी जो है पहली सीरीज है, सीरीज नंबर 1। जैसे हमने कक्षा 10 में जो है केमिस्ट्री से स्टार्ट किया है, वैसे हमने यहाँ पर भी जो है रसायन विज्ञान से ही स्टार्ट किया है। ठीक है, तो आप लोग जो है हमारी हर सीरीज में हमारे साथ बने रहेंगे और अच्छे से जो है क्लास की नोट्स बनाएंगे, और नोट्स बना के अच्छे से उसको आप तैयार करेंगे। ठीक, अगर आप इस पर जो है अच्छा काम किए पा रहे हैं, ठीक, तो आपको जो है आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, एक छोटा सा आपकी बार अपना स्लोगन है कि अब की बार 450 पार। ठीक, आप लोग इतनी मेहनत करें कि इसके आसपास आप जरूर पहुंचें। ठीक, ये टारगेट ना रखा गया है, पूरा अपना आप 100% अपना दे दीजिए। ठीक, और आप जो है इस टारगेट पर अच्छे से पहुंचिए। ठीक है भैया, तो हम शुरुआत करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए, अपने जो है एक नए प्लेटफॉर्म के बढ़ते हुए। और जहां पर हमारा जो है पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, बेंजल्डिहाइड की संरचना। ठीक, बेंजल्डिहाइड की संरचना का सूत्र लिखो। ठीक, बेंजल्डिहाइड पर NH2NH2 टॉलन अपकर्मक और NaOH की अपक्रिया का रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। ठीक, ये आपके पास भैया क्वेश्चन है, और हमने जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहले पार्ट 2 को उठाया भैया। केमिस्ट्री पार्ट नंबर 2 जो पूरा का पूरा हमारा अपक्रिया वाला पोर्शन होता है, उसको भैया हमने उठाया है, और उसको हम काफ़ी अच्छे से करेंगे और आपको तैयार करवाएंगे। अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू बने हैं, ठीक, तो आपका नैया पार करने की जिम्मेदारी हमारी है, अगर आप हमारे साथ बने हैं तो। ठीक है, तो ये हमारे सामने क्वेश्चन पहला खुल चुका है। बेंजल्डिहाइड की संरचना का सूत्र लिखिए। बेंजल्डिहाइड पर NH2NH2 टॉलन अपकर्मक तथा NaOH की अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक, हमारे सामने क्वेश्चन आ चुका है, और आप लोग जो है इसको करना है। ठीक, आप लोगों को इसको करना है। जल्दी से क्लास की शुरुआत अपनी हो चुकी है, जल्दी से क्लास को सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे अपने व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टा स्टोरी, जहां पर भी आप हैं, एक बार आप लोग क्लास को जरूर शेयर करेंगे, और क्लास पर अपना जो है एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी करेंगे। जल्दी से आप लोगों से जो हमारी उम्मीद है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग उम्मीद से परे जाएंगे। ठीक है भैया, चलो स्टार्ट करो जल्दी से। बेंजल्डिहाइड का संरचना सूत्र लिखना है, और बेंजल्डिहाइड के संरचना सूत्र के बाद फिर हमको इनकी निम्न से अपक्रिया करवानी है। ठीक, निम्न से अपक्रिया करवानी है। देखो भैया, सबसे पहले हम लिखेंगे बेंजल्डिहाइड का संरचना सूत्र। क्या लिखेंगे भैया? बेंजल्डिहाइड का संरचना सूत्र। बेंजल्डिहाइड का संरचना सूत्र क्या होता है? ये हमारे पास क्या होता है भैया? बेंजीन। क्या होता है भैया? बेंजीन। और बेंजीन में हमारा लगेगा कौन सा क्रियात्मक समूह? एल्डिहाइड। तो ये हमारा संरचना सूत्र काहे का हो जाएगा भैया? बेंजल्डिहाइड का हो जाएगा। काहे का हो जाएगा भैया? बेंजल्डिहाइड का हमारा संरचना सूत्र हो जाएगा। ठीक, आप लोग इसको तैयार करेंगे काफी अच्छे से। पेपर में आपके एग्जाम में पूछा गया है कि बेंजल्डिहाइड का संरचना सूत्र लिखो, तो ये आपका हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। अगर बात करेंगे इसके अणुसूत्र की, तो C6H5CHO। ये क्या भैया? इसका अणुसूत्र है। क्या भैया? अणुसूत्र। अगला क्वेश्चन, बेंजल्डिहाइड पर NH2NH2, बेंजल्डिहाइड पर NH2NH2 टॉलन अपकर्मक तथा NaOH की अपक्रिया का रासायनिक समीकरण देना है। देखो भैया, बेंजल्डिहाइड हमारा क्या होता है, बहुत ध्यान से देखेंगे अपक्रिया को, बहुत ध्यान से इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखो, बेंजल्डिहाइड हमारा होता क्या है? C6H5C डबल बॉन्ड O, ये H। ये भी हमारे पास भैया क्या है? बेंजल्डिहाइड है। C6H5CHO क्या है भैया? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड हमारा वो होगा जहां पर हमारे पास कार्बोनिल समूह होगा, और उसके एक साइड में हाइड्रोजन होंगे, एक साइड में कार्बन जुड़े होंगे। एक साइड में हाइड्रोजन, एक साइड में कार्बन जुड़े होंगे। ये हमारे पास भैया क्या है? बेंजल्डिहाइड है। इसकी अपक्रिया कराएंगे किससे? हम NH2NH2 से कराएंगे। किससे कराएंगे भैया? NH2NH2। ठीक, इसका नाम क्या होता है भैया? हाइड्राजीन। क्या नाम होता है भैया? हाइड्राजीन, या कहीं कहीं पर इसको हाइड्रोजीन भी कह देते हैं। ठीक, बहुत ध्यान समझेंगे, बहुत ध्यान से। करते क्या है
कि ये जो हमारा O है ये इनके पास H2 के पास आ जाएगा, तो यहां से हमारा जो है भैया वो H2O माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास जगह हो गई है खाली, तो जो बचा है हमारे पास वो इनके पास हम लगा देंगे। ये देखो C6 है, H5 है, यहाँ पर ये H है, ये C डबल बॉन्ड के बाद फिर ये वाला N खाली है और NH2 खाली है, N बॉन्ड NH2। ठीक, ये हमारा हो जाएगा N बॉन्ड NH2। ठीक, N बॉन्ड NH2। तो ये हमारी अब क्रिया आ जाएगी एल्डिहाइड की किससे, फिर एल्डिहाइड किससे आ जाएगी भैया, हाइड्रोजन से। यहां पर जो हमारा बनेगा इसका नाम है फेनिल हाइड्रेजीन। क्या नाम भैया इसका, फेनिल हाइड्रेजीन। तो जल्दी से इसका लेंगे स्क्रीनशॉट और फिर हम चलते हैं अपने भैया आगे क्वेश्चन पे। जल्दी से लेंगे इसका स्क्रीनशॉट, फिर चलते भैया हम अपने अगले क्वेश्चन पे, फिर चलते भैया अपने हम अगले क्वेश्चन पे। ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन पे चलो आगे चलते हैं। ठीक, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि टॉलेन अभिकर्मक से इसकी अब क्रिया कराइए, किसकी, बेंजल्डिहाइड की। तो देखो हमारे पास बेंजल्डिहाइड का सूत्र क्या है, C6H5CHO। ये क्या हमारे पास भैया, ये बेंजल्डिहाइड है। अब क्रिया किससे कराएंगे, Ag2O। इसको क्या बोलते हैं भैया, टॉलेन अभिकर्मक। क्या बोलते हैं, टॉलेन अभिकर्मक। तो करा देंगे अब क्रिया, क्या कर देंगे भैया, अब क्रिया करा देंगे। तो ये वाला O इनके पास आ जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो C6H5COOH, C6H5COOH, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं C6H5C डबल बॉन्ड O और ये OH। ये हमारे पास जो क्रियात्मक समूह है इसको बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक समूह। क्या बोलते हैं भैया, कार्बोक्सिलिक समूह। और हमारे पास शेष क्या बचेगा, 2Ag बचेगा। ठीक, इसको बोलते हैं रजत दर्पण। क्या बोलते हैं भैया, रजत दर्पण। ठीक, इसको रजत दर्पण भी बोलते हैं। और ये हमारा जो है एल्डिहाइड का परीक्षण भी है। कौन, टॉलेन। एल्डिहाइड का ये परीक्षण भी है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है अब क्रिया को समझ गए होंगे। ये वाला O केवल यहाँ पर जाएगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हमको 2Ag मिल जाएगा जो रजत दर्पण बनाएगा। और ये एक प्रकार का भैया क्या है, एल्डिहाइड का परीक्षण भी है। जल्दी से लेंगे स्क्रीनशॉट, बढ़ेंगे आगे। जल्दी से लेंगे स्क्रीनशॉट, बढ़ेंगे आगे। चलो आगे चलते हैं। आगे अगला क्वेश्चन भी हमारा है NaOH। हमको जो अब क्रिया करानी है भैया वो किससे करानी है, वो हमको NaOH से क्रिया करानी है। किससे करानी है भैया, NaOH से। तो देखो सबसे पहले लेंगे हम बेंजल्डिहाइड C6H5CHO। इसके कितने अणु लेंगे भैया, 2 अणु लेंगे। कितने लेंगे, 2 अणु। अब क्रिया किससे कराएंगे, NaOH से कराएंगे। किससे कराएंगे भैया, NaOH से कराएंगे। चलो NaOH से करा दो अब क्रिया। देखो यहां पर क्या होता है, NaOH से अब क्रिया कराएंगे भैया। किससे, NaOH से। देखो क्या बन जाएगा, C6H5CH2OH, C6H5, हाँ सही है, CH2OH, C6H5CH2OH। और उसके बाद आपका जो बनेगा C6H5CH2OH और C6H5CONA, C6H5COONA, ये बन जाएगा आपके पास। अगर यहां पर हम बेंजल्डिहाइड के भैया 2 अणु ले लेंगे, उसकी अब क्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा देंगे, तो हमारे पास C6H5CH2OH बेंजीन एल्कोहल जिसे बोलते हैं, बेंजीन एल्कोहल बन जाएगा हमारे पास, बेंजीन एल्कोहल। और हमारे पास क्या बन जाएगा भैया, सोडियम बेंजोएट। क्या बन जाएगा, सोडियम बेंजोएट बन जाएगा। ठीक, तो इस हिसाब से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और ये क्वेश्चन भैया 2024 के आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके 2024 के एग्जाम में पूछा गया है। जल्दी से लेंगे स्क्रीनशॉट खट से, फिर बढ़ेंगे भैया आगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट, बढ़ेंगे फिर आगे। चलो आगे आ जाओ, आगे। हाँ, क्या होता है जब भैया, क्या होता है जब आ गया, क्या होता है जब, क्या होता है जब एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH। ये एसिटिक अम्ल है,
इसकी अपक्रिया किससे कराएंगे? एथेनॉल। एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? CH3CH2OH। ठीक, CH2OH, या फिर इसको हम लिखेंगे भैया, या फिर लिखेंगे C2H5OH। दोनों बात एक ही हैं, C2H5OH। करा देंगे अपक्रिया किसके साथ? H2SO4 के साथ। किसके साथ करेंगे भैया? H2SO4 के साथ। ठीक, ये आपकी जो है एक एस्टरीकरण अपक्रिया है। इस अपक्रिया को एस्टरीकरण अपक्रिया भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? इस अपक्रिया को हम एस्टरीकरण अपक्रिया भी बोलते हैं। तो देखो भैया क्या होता है, एस्टरीकरण अपक्रिया में होता क्या है, आपके पास एस्टर और जल बनता है। जैसे उदासीनीकरण अपक्रिया में अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं, उसे हम उदासीनीकरण कहते हैं। ऐसे यहाँ पर एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल आपस में मिलकर एस्टर प्लस जल बनाते हैं। इस अपक्रिया को एस्टरीकरण अपक्रिया कहते हैं। ये H जाएगा कहां पर? OH के पास। चाहे यहां पर माइनस का H2O आप लिखो, चाहे उधर जाके आप प्लस का H2O लिखोगे, बचेगा आपके पास क्या? CH3COO। ये बचा पूरा CH3COO। फिर क्या बचा? ये तो H और OH तो निकल चुका है ना, ये वाला OH और ये H निकल चुका है। क्या बचेगा? C2H5 CH3COO C2H5। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल एसीटेट। क्या नाम हो जाएगा भैया? एथिल एसीटेट। अगर इसकी आप लोग संरचना बनाएंगे तो ऐसे बनेगी CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O C2H5। ये आपकी क्या हो जाएगी भैया? ये आपकी संरचना हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया? संरचना। ठीक, ये आपकी हो जाएगी संरचना। टेक ए स्क्रीनशॉट खट्ट से, फिर चलते हैं भैया आगे, फिर चलते हैं भैया आगे जल्दी से। हेलो, नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। कहाँ है कोचिंग में? थोड़ा क्लास ले लेना भाई, अच्छा, नीचे आ रहा ना, मिलेगा थोड़ा क्लास लेना ऑनलाइन वाली। अच्छा, तो देर में आते हैं। ठीक ठीक। लिखा है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपसे कहा गया भैया कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एक पूछा गया है क्लेजन अपक्रिया। ठीक, ये जो क्लेजन अपक्रिया होती है, एक प्रकार का क्लेजन संघनन होता है। क्या होता है? एक प्रकार का क्लेजन संघनन होता है। इसमें होता क्या भैया कि एक लिया जाता है बेंजल्डिहाइड C6H5CHO। क्या लेते हैं भैया? बेंजल्डिहाइड C6H5CHO। और एक लिया जाता है एसिड एल्डिहाइड CH3CHO। क्या लेते हैं भैया? CH3CHO। ठीक, इसका करा देंगे संघनन और किसी क्षार के साथ करवाते हैं। KOH भी ले सकते हैं आप, NaOH भी ले सकते हैं। ठीक है, KOH भी ले सकते हैं और NaOH भी ले सकते हैं। यहां से निकाल देंगे H2। कितने H हैं यहाँ पर? 3 H हैं, तो 2 H निकाल देंगे, इनके साथ कर देंगे भैया, तो क्या निकल जाएगा? माइनस का H2O। बचेगा क्या? C6H5CH C6H5CH। यहां पर भी एक हाइड्रोजन बचा है आपके पास, तो क्या हो जाएगा? CHCHO। ठीक, CHCHO CHCHO ये आपके पास आ जाएगा। ठीक, जब हम बेंजल्डिहाइड की अपक्रिया किससे कराएंगे? एसिटाल्डिहाइड से करा देंगे। किससे करा देंगे भैया? एसिटाल्डिहाइड से करा देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? C6H5CH और फिर क्या हो जाएगा हमारे पास? फिर क्या हो जाएगा? CHCHO। ठीक है भैया, CHCHO। ठीक, CHCHO। ठीक, अगर आप इसकी बाइंडिंग दिखाएंगे तो आप इसकी बाइंडिंग भी दिखा सकते हैं। ठीक, इसकी आप बाइंडिंग भी दिखा सकते हैं। जैसे यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहां पर आपका सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। C6H5CH डबल बॉन्ड CHO। इसका नाम क्या है? सिनेमिक एल्डिहाइड। क्या नाम है इसका भैया? सिनेमिक एल्डिहाइड। क्या नाम बन जाएगा इसका? सिनेमिक एल्डिहाइड। ठीक है भैया, इसका नाम हो जाएगा आपका सिनेमिक एल्डिहाइड। ठीक है, सिनेमिक एल्डिहाइड। ठीक, बेंजल्डिहाइड की क्रिया हम एसिटाल्डिहाइड के साथ कराएंगे क्षार के साथ में, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? सिनेमिक एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया? सिनेमिक एल्डिहाइड। चलो चलते हैं आगे। आगे देखो लिखा है रोजेनमुंड अपक्रिया। क्या लिखा भैया? रोजेनमुंड अपक्रिया। अगली अपक्रिया कौन सी है? रोजेनमुंड अपक्रिया। ठीक, रोजेनमुंड
रोजनमुंड अपक्रिया। देखो क्या होगा रोजनमुंड में। सबसे पहले ले लेंगे भैया कोई अम्ल का हम क्लोराइड ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कोई अम्ल का हम क्लोराइड ले लेंगे, ठीक, और उसका करा देंगे हम अपचयन। क्या करा देंगे? अपचयन। अपचयन जो होता है वो PD और BaSO4 के साथ होता है। नेमिंग रिएक्शन है, ये चीज लिखना जरूरी है, ठीक है भैया। नेमिंग रिएक्शन है भैया, ये चीज लिखना आपकी जरूरी है, ठीक। उसके बाद कराएंगे अपक्रिया, उसके बाद कराएंगे अपक्रिया। तो अपक्रिया में क्या बन जाएगा? RCHO इंटू HCl प्लस का भैया HCl, ठीक। ये हमारे पास कोई अम्ल का क्या है भैया? क्लोराइड है, जैसे एसिल क्लोराइड हो जाए, ठीक, एसिल हो जाएगा, कोई भी ले सकते हैं आप। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं मतलब कि हम अपचयन करा रहे हैं। इसके साथ उत्प्रेरक हमारा जो लेना है वो पैलेडियम या फिर बेरियम सल्फेट लेना है और उसकी अपक्रिया हमको कराना है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा भैया? एल्डिहाइड बन जाएगा। आर का हम जो भी मान रखेंगे वही हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा। और ये आपके पास क्या भैया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। आर यहाँ पर हमारे पास क्या भैया? एल्किल समूह है, जो कौन कौन से हो सकते हैं? CH3, C2H5, C3H7, कोई भी हमारे मान हो सकते हैं। मेथिल है, एथिल है, प्रोपिल है, कोई भी हमारे मान भैया हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी हमारे मान हो सकते हैं, ठीक। अपने आराम से रख के करा देंगे अपचयन। ये रोजनमुंड अपचयन होता है आपका, ठीक, करा देंगे अपचयन। PD BaSO4 के साथ आपकी जो अपक्रिया पूरी हो जाएगी, ठीक। आप घर पर जो है आर के मान जो भी रखते जाएंगे आपके जो है अलग अलग आंसर आते जाएंगे, ठीक। चलो स्टीफन अपक्रिया, स्टीफन अपक्रिया बहुत ही शानदार अपक्रिया है भैया। स्टीफन अपक्रिया, स्टीफन अपक्रिया, स्टीफन अपक्रिया द्वारा एल्डिहाइड बनाने की क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। स्टीफन अपक्रिया द्वारा एल्डिहाइड बनाने का रासायनिक समीकरण लिखना है। देखो भैया CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक। अगर इनकी बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा भैया? ये आपका नाइट्राइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका नाइट्राइल हो जाएगा, ठीक। इनका कराना है हमको अपचयन, किसके साथ? SN और HCl के साथ। क्या करा देंगे भैया? अपचयन करा देंगे। अपचयन कराने के बाद ये जो 3 बांड आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें से एक बांड आपका टूट जाएगा और जब कभी भैया एक बांड आपका टूटेगा तो उसके 2 मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अपचयन का मतलब भैया होता है हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीकरण मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक। कितने जोड़ेंगे? जितनी आपको आवश्यकता होगी। तो एक बांड इनका हम तोड़ देंगे भैया। जब एक बांड इनका हम तोड़ेंगे देखो क्या हो जाएगा? CH3 बांड CH2, ठीक, और बांड C डबल बांड N। भैया 3 बांड थे, एक बांड हमने तोड़ दिया तो इनके 2 इलेक्ट्रॉन खाली हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन ये वाला खाली होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला खाली होगा, है। खाली होने के बाद लगा देंगे क्या? हम हाइड्रोजन लगा देंगे, क्योंकि अपचयन है तो अपने आप हाइड्रोजन हम जोड़ सकते हैं और अगर ऑक्सीकरण है तो अपने आप हम ऑक्सीजन जोड़ सकते हैं। जितनी आपको आवश्यकता है उतने कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ऑक्सीकरण अपचयन का जो है नियम होता है। अपचयन में आप जितने चाहो उतने हाइड्रोजन जोड़ सकते हो और ऑक्सीकरण में आप जितने चाहो उतने ऑक्सीजन जोड़ सकते हो। अब इसके बाद हमको अपक्रिया कराना किससे? H2O से, मतलब जल से। तो बहुत ध्यान से देखिएगा भैया, ये जो NH है ये जल के साथ निकल जाएगा। जब जल के साथ निकल जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास? NH3 निकल जाएगा। बचेगा क्या? CH3, फिर ये CH2, फिर ये CH डबल बॉन्ड ये वाला O लगा दो भैया। कार्बोनिल समूह से एक साइड में हाइड्रोजन है, एक साइड में जो है कार्बन है, ये आपका क्या माना जाएगा? ये आपका एल्डिहाइड माना जाएगा, ठीक। तो हमने जो है स्टीफन विधि द्वारा, ये आपकी स्टीफन अपक्रिया है, स्टीफन विधि द्वारा हमने एल्डिहाइड आपको बना के दिखाया, ठीक। आप जो है क्लास को एक बार पीछे करें, रिवाइज करें, अच्छे से आपकी भैया जो है तैयार हो जाएगी, ठीक है। अच्छे से आपकी अपक्रिया ये तैयार हो जाएगी, ठीक। अच्छे से आपकी अपक्रिया तैयार हो जाएगी। स्टीफन अपक्रिया द्वारा एल्डिहाइड बनाने की क्रिया का रासायनिक समीकरण।
हेलो हेलो, कौन? अभी भैया थोड़ा आधा घंटा बाद थोड़ा क्लास ले रहे हैं। चलो आगे आगे, क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन अपचयन। ठीक, आज की ये लास्ट अपक्रिया है क्लीमेंसन अपचयन। देखो भैया क्लीमेंसन अपचयन क्या होगा। क्लीमेंसन अपचयन जो है दोनों के लिए हो जाता है, एल्डिहाइड के लिए भी और कीटोन के लिए भी। देखो CH3, ठीक, यहाँ पर ये H है, ये C डबल बॉन्ड O है। जल्दी से आप लोग बताओ कि ये क्या है, दोनों बताओ जल्दी से ये क्या है। ऊपर वाला क्या है आपका और नीचे वाला क्या है, जल्दी से बताओ। ऊपर वाला क्या है आपका और नीचे वाला क्या है। ठीक, देखो अपचयन है, फिर से बात अपचयन की आई है। जितने भी हमारे नेमिंग अपचयन हैं तो वहाँ पर हमको जो फिक्स अपचायक लेना है जो हमको दिए गए हैं। ठीक, देखो इनका कराना हमको अपचयन, क्या कराना है अपचयन। जेडीएन या एचजी के साथ इनका अपचयन कराते हैं HCl अम्ल की उपस्थिति में। जेडीएन या एचजी के साथ जो है इनका अपचयन कराते हैं HCl अम्ल की उपस्थिति में। ठीक भैया, अगर आप ये चेंज कर दे रहे हैं, अगर आप ये चेंज कर देंगे तो फिर वो क्लीमेंसन अपचयन नहीं माना जाएगा। इनका होना जो है बहुत जरूरी है। अगर ये है तो क्लीमेंसन अपचयन है, अगर ये नहीं है तो क्लीमेंसन अपचयन नहीं है। करा दो क्रिया। हमने पीछे बताया था कि अपचयन में होता क्या है, ऑक्सीजन का घटना, हाइड्रोजन का जुड़ना। जितने आप चाहो ऑक्सीजन जोड़ सकते हो, जितने आप चाहो हाइड्रोजन जोड़ सकते हो। ठीक, ऑक्सीकरण में जितने आप चाहो उतने ऑक्सीजन जोड़ सकते हो, हाइड्रोजन हटा सकते हो। और अपचयन में आप जितने चाहो उतने जो है हाइड्रोजन जोड़ सकते हो, ऑक्सीजन घटा सकते हो। ठीक, तो देखो भैया क्या होगा। CH3, ये वाला H है, फिर ये C है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O। हमने ये O हटा दिया, मतलब अगर एक ऑक्सीजन की कमी कर देंगे तो एक ऑक्सीजन की जगह पर हम 2 हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। एक ऑक्सीजन की जगह पर हम जो है भैया 2 हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। थोड़ा सही करके लिख देंगे अगर हमको, CH3 1 2 3 CH3, कितने कार्बन, 2 कार्बन, कितने हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। C2H6, 2 गुने से 2 ज्यादा, CnH2n+2 का नियम फॉलो हो रहा है। 2 गुने से 2 ज्यादा मतलब कि क्या हो जाएगा भैया, ये हमारे पास एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, एथेन। ऐसे यहाँ देखो CH3, ठीक, ये C है, एक ऑक्सीजन हटाएंगे 2 हाइड्रोजन लगाएंगे। थोड़ा सही करके लिख देंगे भैया, CH3, फिर कितने कार्बन, 2 कार्बन, CH2, फिर क्या हो जाएगा भैया CH3। ठीक, ये देखो CH3 लिखा है, फिर ये देखो CH2 लिखा है, फिर देखो CH3 लिखा है। ठीक, 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 2 5 3 8, 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है। 3 का 2 गुना 6, 6 दूनी 8। ठीक, एल्केन का नियम फॉलो हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा भैया हमारे पास, ये हमारे पास प्रोपेन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोपेन हो जाएगा। ठीक, तो ये भैया थे हमारे आज के क्वेश्चन, जल्दी से स्क्रीनशॉट से ले लें। ठीक, ये हमारे थे भैया आज के क्वेश्चन और इनको आपको तैयार करना है। आपके एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इतने इंपॉर्टेंट हैं जिसकी जो है आप कल्पना तक नहीं कर सकते, और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक, थोड़ा सा भैया आज समय कम था इसलिए क्वेश्चन थोड़ा बताने में जल्दबाजी कर दी है, लेकिन अगले दिन से अपना टाइम पूरा हम निकाल के आएंगे और निकालने के बाद बहुत ही अच्छे से, बहुत ही एक्सप्लेन के साथ हम सारे क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक, आज हमने शुरुआत करने के लिए कहा था भैया, तो हमने करा दिया है। सारे क्वेश्चन आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, बेंजल्डिहाइड, हाइड्रोजन से क्रिया, टालिन अपक्रमक से क्रिया, NH से क्रिया। इसके बाद क्या होता है जब एसिटाल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया करता है, फिर क्या होता है क्लेजन, रोजेनमुंड, उसके बाद स्टीफन, उसके बाद क्लीमेंसन। बहुत क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, एक एक क्वेश्चन आप अच्छे से करेंगे और अच्छे से उन क्वेश्चन की नोट्स बनाएंगे।
ठीक, आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे और क्लास को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना क्लास को भैया शेयर करें, ठीक, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, और अपना एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाएं। हम आपके कमेंट का इंतजार करते हैं और मिलते हैं आपसे हम सीरीज नंबर 2 में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।